अपने आसपास ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो बातें तो एकदम बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब भी कुछ करने की बारी आई तो कहते हैं आज नहीं कल करेंगे। दोस्तों, ये एक आदत हर फेलियर इंसान में दिखती है, ये एक आदत हर मीडियोकर इंसान में दिखती है, और ये एक आदत जिंदगी को बर्बाद करने की ताकत रखती है। दोस्तों, आज ऐसे ही एक आदत के बारे में बात करूंगा, और वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टॉल करने की आदत। दोस्तों, 7 स्ट्रैटेजीज बता रहा हूं जिससे आप छुटकारा पा सकते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन से। दिस इज भरत विषय, entrepreneur, business coach, and my life purpose is to create value in entrepreneur's life। दोस्तों, अगर आप पहली बार ये चैनल पे आए हो और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो बॉस, इमीडिएटली एक एक्शन छोटा सा ले लो, लाइक करो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर तक शेयर करो, ताकि ये वैल्यू क्रिएशन का जो सिलसिला है ये ऐसे ही हम लोग बनाए रखें। स्ट्रैटेजी नंबर 1, कमिट टू अ टाइनी स्टेप, छोटी छोटी स्टेप लेना। दोस्तों, प्रोक्रेस्टिनेशन से अगर बचना है तो सबसे पहली जो स्टेप है वो है कि काम की शुरुआत करना। कई बार लोग यही नहीं कर पाते हैं। कितने सारे ऐसे लोग होते हैं, देखिए किसी अच्छे बंदे को देख लिया, उसका फिजिक अच्छा लगा, उसके बाइसेप, ट्राइसेप और उसके एब्स का बॉडी पोस्चर बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि मैं भी जिम शुरू कर दूंगा। लेकिन कब करूंगा? मैं जनवरी में करूंगा, मैं मंडे को करूंगा, मैं अगले महीने कर दूंगा। इस तरह से उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। उसकी छोटी शुरुआत क्या है कि जिम में जाके 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि तुमने एक स्टेप ले लिया तो वो तुमको मजबूर करेगा नेक्स्ट दिन आगे दूसरा स्टेप लेने के लिए। या फिर दूसरा और एक एग्जांपल दूंगा, कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सारे बुक्स को पढ़ना चाहते हैं, वो नॉलेज को गेन करना चाहते हैं, लेकिन जब ऐसा बड़ा बुक देख लेते हैं तो यही डर से कि इतने पेजेस में कैसे पढूं, वो उसकी शुरुआत ही नहीं करते हैं। वो हमेशा उसको टालम टाल करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं कि भाई ये मेरे से होने वाला चीज नहीं है। लेकिन उससे क्या करना चाहिए, कौन सी छोटी टाइनी स्टेप लेनी चाहिए कि मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा, उसके बाद मैं एक पेज पढ़ूंगा। तो इस तरीके से अगर वो आगे गया तो क्या कर सकता है, वो ये पहला स्टेप को अचीव कर सकता है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि टाइनी स्टेप लेना यही सबसे बड़ा उत्तम उपाय है किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन को टालने के लिए। स्ट्रैटेजी नंबर 2, गिव योरसेल्फ परमिशन टू मेक मिस्टेक्स। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि परफेक्शन के पीछे हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता है और हम लोग काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते ही रहते हैं। जो भी करूँगा परफेक्ट करूँगा वरना नहीं करूँगा, ये अप्रोच काम की शुरुआत को होने ही नहीं देता है। आपको अपने आप को परमिट करना पड़ेगा कि आप गलतियाँ करो। जब आप गलतियाँ करना शुरू करोगे ना, तब आप प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा दोगे। इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि मैं फिलहाल डॉक्टरेट परस्यूट कर रहा हूँ ABM टेसी स्विस यूनिवर्सिटी से। और देखिए कि जब मुझे थीसिस लिखना था तो मुझे 150 पेजेस का थीसिस लिखना था मिनिमम, और मैं यही सोच के उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा था कि 150 पेजेस कैसे लिखूं, शुरुआत कैसे करूं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि उसकी शुरुआत एक पैराग्राफ से हो सकती है, उसकी शुरुआत एक पेज से हो सकती है, और मैंने गलतियां करना शुरू कर दिया। क्योंकि थीसिस जब भी आप लिखते हो तो एक बार में वो ओके कभी नहीं मिलता है। आपका जो गाइड होता है वो 1 2 3 जो भी गाइड है, वो जब तक उनको वो परफेक्ट नहीं लगता है तब तक आप आगे जा ही नहीं सकते हो। और मैंने गलतियां करना शुरू कर दिया, तब जाके एक उसका बेस्ट वर्जन बन गया। तो दोस्तों, यही चीज मैं क्या कहना चाहूंगा कि आपको अपने आप को परमिट करना पड़ेगा कि आप गलतियां करो, आप मिस्टेक करो, और तब जाके आप कहीं ना कहीं ये प्रोक्रेस्टिनेशन को हरा दोगे। स्ट्रैटेजी नंबर 3, मेक इट हार्डर टू प्रोक्रेस्टिनेट। दोस्तों, आज के तारीख में अगर सबसे बड़ा आपका कोई दुश्मन है तो कौन है पता है? सोचो, थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। डेफिनेटली सही पहचाना आपने कि आपका सबसे बड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करने वाली का अगर कोई चीज़ है वो है आपका मोबाइल, और दूसरी चीज़ है इंटरनेट।
ये जब भी दोनों आपके पास रहेंगे ना, तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। आपने देखा है कि कुछ काम करने आप जा रहे थे और आपके हाथ में मोबाइल आ गया, आपने बस उसको स्वाइप करते जा रहे हो आप, और आप देख रहे हो कि घंटों लग गए, आप बस उसी में अटके पड़े हो। अभी ये क्या है कि अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो तो आपको इससे दूर रहना पड़ेगा। मोबाइल को ऐसे जगह पे आप रख दो जहां पर आप इजीली उस तक ना पहुंच पाए। और लाइफ में अगर आपको सही में कुछ करना है, सक्सेसफुल बनना है, तो ये जो टालने की आदत है ना, इससे आपको लंबा रहना पड़ेगा। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, प्रोक्रास्टिनेशन मेक्स इजी थिंग्स हार्ड एंड हार्ड थिंग्स मोर हार्डर। अभी इससे आप समझ चुके होंगे कि ये किस तरह से प्रोक्रास्टिनेशन को हम लोग टाल सकते हैं। इसकी कई सारी चीजें मैंने बताई। होप्स है कि आप इसको अप्लाई करोगे और इससे दूर रहोगे। स्ट्रैटेजी नंबर 4, सेट डेडलाइंस। दोस्तों, डेडलाइन सेट करने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। और शुरुआत करता हूं मैं कि मैंने कई सारे ऑथर्स को देखा है दोस्तों, जो पिछले 10 साल से बुक लिख रहे हैं और अब भी लिखते जा रहे हैं, लेकिन इसे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। अभी इसका रीजन क्या है? देखिए, जब तक आप डेडलाइन लेकर काम नहीं करोगे ना, तब तक आप प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ नहीं पाओगे और आप एक्शन पे ध्यान नहीं दे पाओगे। 4 फायदे बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरह से हम लोग डेडलाइन सेट करके ये चीज को अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले कि दे मेक यू क्लियरली डिफाइन योर गोल्स। सेकेंड, दे हेल्प यू कीप योर प्रोमिसेस। एक बार आपने डेडलाइन लिख दिया तो आप आपका प्रॉमिस को कंफर्म कर पाओगे, उसको फुलफिल कर पाओगे। थर्ड, दे मेक यू अवॉइड बीइंग ओवरली परफेक्शनिस्ट। कई बार क्या होता है, परफेक्ट करना है, इस चीज में वो चीज को कर ही नहीं पाता है। बनाऊंगा तो ताजमहल ही बनाऊंगा, वरना कुछ नहीं बनाऊंगा। तो ये चीज से आपको दूर रहना है। और चौथा, इट हेल्प्स यू टू क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। जब आप चीज को बताते हो और उसको फॉलो भी करते हो तो डेफिनेटली इससे आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन के आता है। तो यही चीज दोस्तों ध्यान में रखना है कि कोई भी टास्क को विदाउट डेडलाइन आपको उसको आगे लेके नहीं जाना है। स्ट्रैटेजी नंबर 5, इंक्रीज योर एनर्जी। प्रोक्रास्टिनेशन का रिलेशन आपके लाइफस्टाइल से भी है दोस्तों। अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करते हो, इनफ स्लीप लेते हो, तो आप ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हो और कोई भी काम को पूरा करने के लिए 100% एफर्ट्स डालते हो। सही है ना? आई होप कि आप मुझसे एग्री कर रहे हो। आप कितना भी प्रोक्रास्टिनेशन को ना करने की कोशिश कर लो, लेकिन फिर भी वो आपसे हो ही जाती है, क्योंकि उसके लिए लगता है एनर्जी। और एनर्जी कहां से आएगा दोस्तों? ये तो आपके लाइफस्टाइल से आएगा ना। तो जाने अनजाने आपका शरीर ही जिम्मेदारी है प्रोक्रास्टिनेशन करने के लिए। कुछ चीजें करने के लिए, देखिए, कुछ चीजें आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि ब्रेक्स में म्यूजिक सुनना, या काम्स के दरमियान छोटे छोटे ब्रेक्स को लेना। ऐसी कई सारी चीजें हैं जिससे आप प्रोक्रास्टिनेशन को टाल सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 6, यूज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, ऐसे कुछ टेक्निक्स बता रहा हूं जिससे ये जो टालने की आदत है ना, इसको आप बस छोड़ दोगे। सबसे पहला, आजकल बहुत सारे देखो ऐप्स आ गए हैं, बहुत इजी हो गया लाइफ आजकल। तो सबसे पहले करना है कि टू डू लिस्ट वाला कोई एक ऐप ले लेना है और उसमें आज मुझे क्या क्या चीज करना है वो सब टाइप आउट करना है। दूसरा, प्रायोरिटाइज टास्क। भाई, सबसे पहले कौन सा काम करूंगा वो आपको वहां पर प्रायोरिटाइज करना है। थर्ड, सेट रिमाइंडर्स। आजकल आप देखोगे कि गूगल कैलेंडर में आप रिमाइंडर सेट कर सकते हो कि भाई ये काम मुझे ये समय पे करना है। फोर्थ, स्केड्यूल डेडिकेटेड ब्लॉक्स ऑफ टाइम इन एडवांस। माने 3 से 5 में मैं क्या करूंगा ये पहले से डिसाइड कर लेना। और फिफ्थ, स्केड्यूल वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्रोडक्टिविटी साइकिल्स। तो ये सारी चीजें अगर आपने करना शुरू कर दिया ना, देखिए, प्रोक्रास्टिनेशन को हराना है तो आपको टाइम को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा। और उसको दोस्त बनाने का एक ही तरीका है कि टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इससे और इजीएस्ट तरीके से मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। तो बस एक काम करिए, इसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। स्ट्रैटेजी नंबर 7, स्टार्ट विथ शॉर्टर टास्क।
सबसे छोटे टास्क से आपकी शुरुआत करनी है। बहुत सारे समय होता यह है कि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि बहुत काम है, बहुत काम है, मैं बहुत बिजी हूं, और उसकी शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने उसमें से सबसे छोटा टास्क को पहले ले लिया और उसे कंप्लीट कर लिया तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और दूसरा चीज कि कोई चीज को कंप्लीट कर लिया उसका अचीवमेंट का एक मजा भी आता है। तो इससे क्या होता है कि आपको जब भी आप कोई टास्क लोगे तो उसके सामने आपको समय लिखना है, टाइम लिखना है कि इसको कब मैं कंप्लीट कर लूंगा, और इस तरह से आप प्रोक्रास्टिनेशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें एक ही चीज हम लोग ने समझ ली कि छोटा टास्क ले लो जिसको आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों मेरे ख्याल से ये 7 जो स्ट्रैटेजीज है इसको अगर आपने अप्लाई करना शुरू कर दिया, मैं यही कहूंगा कि आप कभी जिंदगी में प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करेंगे, आप कभी टालम टाल नहीं करोगे, और हर काम को जितना पैशनेटली आपने हाथ में लिया है उतना ही पैशनेटली उसको कंप्लीट कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि इस तरह से हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं आपके लाइफ में बहुत सारा वैल्यू क्रिएशन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये इनफ नहीं है। उसके लिए आपको एक मेंटरशिप की जरूरत है, आपको एक कोच की जरूरत है, और आपको एक हैंड होल्डिंग की जरूरत है, जो हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं हमारे एक प्रोग्राम में जिसका नाम है एंटरप्रेन्योर सक्सेस जर्नी मेंबरशिप प्रोग्राम। अगर आप चाहते हो कि आपका ये एंटरप्रेन्योरशिप का जर्नी आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए तो आपको करना एक ही चीज है, अभी कॉल करें 7722967722 पे और जान ले कि ये ESG मेंबरशिप प्रोग्राम है क्या और किस तरह से आपको ये बेनिफिट दे सकता है। दोस्तों बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारा वैल्यू क्रिएशन आपके लाइफ में हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक शेयर करें, जो उनका भी बिजनेस ग्रो करने में आप उनकी हेल्प करें। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और आपके लाइफ में वैल्यू क्रिएशन करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर।